अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ का टेस्ट का जो बेसिक मैथमेटिक्स है। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे और सबसे पहला टॉपिक जो उसमें आता है वो है परसेंटेज का। तो परसेंटेज के ऊपर आज हम पूरी तफसील से बात करेंगे। उसमें जो फार्मूलाज यूज होते हैं उनका भी रिवीजन कराएंगे और साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी कराएंगे। तो करते हैं हम स्टार्ट परसेंटेज से। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए सिंबल जो हम यूज करते हैं वो इस तरह का सिंबल होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। यानी कि अगर हम कोई फ्रैक्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल आई विल टेक 5/3। 5/3 क्या है? ये फ्रैक्शन है, ये इसका न्यूमरेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है। तो 5/3 जो है, 5/3 को आप फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हम 5/3 के बदले 5/100 लिखेंगे तो ये बन गई परसेंटेज। ठीक है, यानी कि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ गया? डिनोमिनेटर इसका आ गया 100। इसी तरह अगर हम 6/100 लिखेंगे या 3/100 लिखेंगे तो इनको कहते हैं परसेंटेज, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? 100 है। यही मैंने लिखा है, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं तो वो इस तरह का सिंबल यूज हम करते हैं। तो परसेंटेज का जो मीनिंग होती है वो है आउट ऑफ 100। ठीक है, उसका क्या मतलब है कि इफ ए स्कोर्स 10% मार्क्स इन इंग्लिश, अगर ए कोई बंदा है उसको 10% मार्क्स आते हैं इंग्लिश में, इसका ये मतलब है कि उसको 100 में सिर्फ 10 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन किसकी? परसेंटेज की। अब बात करते हैं कुछ फार्मूलाज की। ठीक है, आप देखिए, अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज को कैसे निकाला जाता है, उसके लिए क्या फार्मूला है। ठीक है, यानी कि परसेंटेज के लिए फार्मूला जो हम यूज करते हैं वो है एक्चुअल वैल्यू। क्या है? एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। ये है फार्मूला किसके लिए? परसेंटेज निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूं। इफ ए स्कोर्स, ए कोई बंदा है, इफ ए स्कोर्स 350 मार्क्स इन क्लास 10 आउट ऑफ 500, then his percentage marks is, यानी कि अगर ए कोई बंदा है उसको 350 मार्क्स आते हैं क्लास 10th में, तो कितने में? 500 में, तो उसकी परसेंटेज मार्क्स क्या बनती है? देखिए, परसेंटेज मार्क्स जो है, परसेंटेज मार्क्स के लिए मैंने आपको फार्मूला बताई है। क्या? एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। एक्चुअल में उसको कितने मार्क्स मिले हैं? 350, तो 350 इसका एक्चुअल वैल्यू बनता है, डिवाइड बाय टोटल कितने, मतलब टोटल कितने मार्क्स है? 500, दैट इज वो टोटल वैल्यू है 500 इनटू करेंगे 100। ठीक है, तो 0 को करेंगे कैंसिल, तो ये बनेगा 350 डिवाइड बाई 5। 5 7 और 5 0, तो उसके जो तो मार्क्स है परसेंटेज में उसके 70% मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो ये है परसेंटेज, क्या परसेंटेज निकालने का फार्मूला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज की। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला जो हम यूज करते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिवाइज करते हैं। एक मतलब रिमार्क में लिखता हूँ, एक फार्मूला लिखता हूँ, x% ऑफ y। इसका क्या मतलब है? x को एज इट इज लिखते हैं, परसेंट का मतलब है डिवाइड 100, ऑफ का मतलब है इंटू y लिखेंगे। तो इन दो को करते हैं मल्टीप्लाई, x इंटू वाई एक्स वाई या x इंटू वाई डिवाइड बाय 100। एग्जाम्पल देता हूं, 10% ऑफ 50। 10% ऑफ 50 कैसे करेंगे? 10 को एज इट इज लिखेंगे, परसेंट का मतलब है डिवाइड 100, ऑफ का मतलब है इंटू 50। ठीक है, तो इन दो को करेंगे मल्टीप्लाई, 50 इंटू 10 इज 500 डिवाइड बाय 100, 100 5000। ठीक है, क्या बन गया? यानी कि 10% ऑफ 50 इज 5। अब हम ऐसे लिखते हैं, अगर मैं ऐसे लिखूंगा 50% ऑफ 10, 50% ऑफ 10, तो कैसे लिखेंगे? 50 को एज इट इज लिखेंगे, परसेंट का मतलब है डिवाइड 100, आपका मतलब है इंटू 10। जरा इन दोनों को कर कीजिए मल्टीप्लाई, 50 इंटू 10 इज 500 डिवाइड 100, 100 5000। इसका मतलब है कि यहाँ भी 5 आ गए, यहाँ भी 5 आ गए,
आ गया ना। इसका मतलब है कि 10% ऑफ 50 इज इक्वल टू 50% ऑफ 10। तो आई कैन राइट 10% ऑफ 50 इज इक्वल टू 50% ऑफ 10। तो एज एक फार्मूला लिखूंगा मैं, एक्स, यहाँ में एक फार्मूला लिखूंगा, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला ज्यादातर यूज होती है, यानी कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। जिस तरह यहाँ 10% ऑफ 50 इज 5, 50% ऑफ 10 इज आल्सो 5, इसलिए यहाँ मैंने लिखा 10% ऑफ 50 इज 50% ऑफ 10। ये मैंने जनरल में एक फार्मूला लिखी, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फार्मूला में हम क्या लिखेंगे, इफ p is increased by n%, and then new quantity या new value is, new quantity या value is, यानी कि अगर p को इंक्रीज हम करते हैं n% से, तो नया वैल्यू जो है, नई क्वांटिटी जो है वो क्या बनती है, वो हम लिखेंगे न्यू क्वांटिटी या न्यू वैल्यू इज, वो किसके बराबर बनेगा, p इंटू 1 प्लस n डिवाइड बाय 100। ये आप फार्मूला याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ 30 is increased by 50%, then न्यू क्वांटिटी या न्यू वैल्यू इज क्या आ जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे न्यू वैल्यू क्या लिखेंगे, शाबाश, न्यू वैल्यू इज। देखिए वो किसके बराबर होता है, p इंटू 1 प्लस n डिवाइड बाई 100। p आपका ये बनेगा, यानी कि 30 को हम ऐड करते हैं, तो आपका क्या बनेगा, p इंटू 1 प्लस n डिवाइड बाई 100। p आपका ये बनेगा, n आपका ये बनेगा, तो आप लिखेंगे 30 इंटू 1 प्लस n क्या है, 50 डिवाइड बाय 100। 51 हजार 52 हजार, तो क्या बनेगा, 30 इंटू, ब्रैकेट का मतलब है इंटू 1 प्लस 1/2। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 30 इंटू 2 1 2 प्लस 1 इज 3 डिवाइड बाई 2, 2 15 हजार 30, तो 15 इंटू 3 इज 45। यानी कि अगर 30 को 50% इंक्रीज करेंगे तो नई क्वांटिटी जो है वो 45 बनेगा। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला लिखते हैं, if p is decreased by n%, then new quantity या वैल्यू इज, वो क्या है, वो मैं एक फार्मूला बताऊंगा, p इंटू 1 माइनस n डिवाइड बाय 100। यह है फार्मूला। एग्जाम्पल लिखेंगे, if 30 is decreased by 50%, then new quantity या वैल्यू इज, वो क्या बनेगा, उसके लिए फार्मूला क्या है, p इंटू 1 माइनस n डिवाइड बाई 100। यानी कि ये आपका p का काम करेगा, ये वाला आपका बनेगा p, यानी कि 30 को डिक्रीज करते हैं 50%, यानी कि n आपका बनेगा 50, ये बनेगा आपका n। तो किसके बराबर होती है नई वैल्यू, p, व्हाट इज p, 30 इंटू 1 माइनस व्हाट इज n, 50 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो किसके बराबर आ जाएगा, 30 इंटू 51 हजार 52 हजार, तो बनेगा 1 माइनस 1/2। जब 1 को 1/2 निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो बनेगा 1/2। तो 2 1 हजार 2 15 हजार, तो 15 इंटू 1 इज 15। यानी कि इसका मतलब है कि अगर 30 को हम 50% डिक्रीज करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 15 के बराबर। अगर 30 को हम इंक्रीज करते हैं 50 के बराबर तो वो 45 आता है, जो मैंने इससे पहले दिखाया। ठीक है, अब हम एक और फार्मूला यूज करते हैं, जो मतलब फार्मूला का रिवीजन करते हैं, जो इसमें यूज होता है, दैट इज परसेंटेज इंक्रीज।
परसेंटेज इंक्रीज ये किसके बराबर होती है? ये होती है परसेंटेज इंक्रीज किसके बराबर होती है? इंक्रीज्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। फिलहाल आप फार्मूला याद रखिएगा, फिर मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ ओरिजिनल वैल्यू क्या है, इंक्रीज्ड वैल्यू क्या है, वो मैं आपको फार्मूला ये एग्जांपल में बताऊंगा। एग्जांपल लिखते हैं, इफ ए पर्सन, कोई पर्सन है, सैलरी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 15,000 to 18,000, then percentage increase is यानी कि अगर किसी पर्सन की सैलरी जो है वो 15,000 से 18,000 तक बढ़ाई जाती है तो परसेंटेज इंक्रीज किसके बराबर होती है? तो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज उसके लिए फार्मूला क्या है? इंक्रीज्ड वैल्यू ये बन गया आपका, क्योंकि इंक्रीज कितना हुआ है? 18,000 माइनस ओरिजिनल वैल्यू मीन ओरिजिनली उसकी सैलरी कितनी थी? 15,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। व्हाट इज ओरिजिनल वैल्यू? ओरिजिनल वैल्यू इज 15,000 इंटू करेंगे 100। ठीक है, देखिए 18,000 माइनस 15,000 इज 3,000, 3 डिवाइड बाय 15,000 इंटू लिखेंगे 100। 2 जीरो को कट करेंगे, एक जीरो को इसके साथ कट करेंगे, 300 डिवाइड बाय 15, तो 15 टू जार 15 जीरो जार, तो उसकी परसेंटेज जो है इनकी मतलब परसेंटेज इंक्रीज जो है वो 20% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम एक और फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम परसेंटेज डिक्रीज लिखेंगे, मतलब यहाँ अगर परसेंटेज डिक्रीज होगी वो किसके बराबर होती है? ओरिजिनल वैल्यू, क्या? ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्रीज्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, मिसाल के तौर पर पहले आप फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला क्या है? परसेंटेज डिक्रीज किसके बराबर होती है? ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्रीज्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। मिसाल के तौर पर आपको एक एग्जांपल देता हूं। if the population of a city decreases from 10,000 to 9,000, then percentage decrease is फार्मूला क्या है? मतलब फार्मूला है ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्रीज्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ये किसके बराबर होती है? परसेंटेज डिक्रीज। तो देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू, वो किसके बराबर आएगा? देखिए ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ओरिजिनली पॉपुलेशन कितनी थी? 10,000। ओरिजिनली पॉपुलेशन जो थी वो 10,000 थी, माइनस डिक्रीज कितना हुआ? 9,000, तो लिखेंगे माइनस 9,000 माइनस डिक्रीज वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनली पॉपुलेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 10,000 पॉपुलेशन ओरिजिनल थी, इनटू करेंगे 100 तो 10,000 माइनस 9,000 इज 1000। ठीक है, डिवाइड बाय 10,000 इनटू लिखेंगे 100, तो 2 जीरो को कट करेंगे, ये आ गया 1000 डिवाइड बाय 100। 2 जीरो को काट करेंगे, वो बनेगा 10, यानी कि परसेंटेज डिक्रीज जो है वो 10% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपने सारे फार्मूलाज जो है एग्जांपल्स के साथ पूरी तरह से समझ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।